तो सिविल सर्विसेज में तो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप करप्शन के थ्रू आएंगे तो उससे ज्यादा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर क्योंकि सबसे कम मेहनत में आप सबसे ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं और जो पर्क्स मिलते हैं वो अलग। जब आप सीईओ लेवल पर जाते हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज तक 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। 1 करोड़ तक तो आराम से पहुंचते हैं। आपको डाउनलोड करो गूगल स्टोर से और फिर 15 दिन में आपका पैसा डबल। और जनता सोचे ये सब क्या है इनके पास। एक आपको आश्वासन दिलाता हूँ, इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं, ऐसी लॉटरीज में फंसते हैं। मैं एक नशेबाज हूँ तो नहीं सर नशे ठीक है सर। जान मेरी बन गया तू, जान मैंने लिया। उससे पूछो जो रिहा पे 1 साल लड़ा जिंदगी I cordially welcome all dignitaries here. Honorable Director General of Police Uttarakhand, Shri Ashok Kumar ji. And may I request him now to present a bouquet to Senior Superintendent of Police Nainital, Shri Pankaj Bhatt ji. Our privilege, the respected Uttarakhand Police, in the pious and serene campus of Graphic-Era Hill University. मैं एक नशेबाज हूँ तो नहीं सर नशे ठीक है सर। जी I started with when I was in my college 2013 तो I started with weed, I went to alcohol और लास्ट में मेरी ड्रग ऑफ चॉइस आई जिसको स्मैक हीरोइन के नाम से जाना जाता है। तो कॉलेज में वही धीरे धीरे स्टार्टेड हैश से शुरू किया, अल्कोहल में आया, अल्कोहल वही एक पैक फिर एक बॉटल बन गई एंड आई वेस्टेड 10 years ऑफ माई लाइफ ऑन दिस, 10 साल। एंड टू लेट यू नो आई एम ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। 2013 से 18 के बीच मैंने BDS कंप्लीट करी अपनी, लेकिन मैं उसी बीच में नशा भी करता था। 21 महीने पहले मेरे को वही है हम कहते हैं अपनी, मुझे सुंदर संस्था का संदेश मिला, साई कृपा फाउंडेशन में मैं गया। वहां मुझे बताया गया, मुझे सिखाया गया कि भाई मदद मांगनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव ट्राइड 10 years। मैंने गोलियों की मदद से घर में अपने आप को बांध के, घर वालों से अपने आप को बंद करवा के, सब करके छोड़ने की कोशिश करी, नहीं छूटा, नहीं छूटा। 1 हफ्ता छोड़ा फिर वापस उसी में, 1 महीना छोड़ा फिर वापस उसी में। अब मुझे नहीं पता क्या मेरे दिमाग में ऐसा घुसा, लेकिन मैं मानता हूं भी 21 महीने मैंने छोड़ दिया है तो कुछ ना कुछ आ गया होगा। और वो इस प्रोग्राम का, इस संस्था का, साई कृपा फाउंडेशन का। नमस्कार। आज के दिनों में नशा हमारे समाज का एक बहुत बड़ी समस्या और बीमारी के रूप में बढ़ती जा रही है, जिसने खास करके आजकल की युवा पीढ़ी को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, जिस कारण हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने की जगह अपने आप को पीछे धकेलती जा रही है। जिस तरह अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता था, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उस बात से वह अनजान था, उसी प्रकार आजकल की युवा पीढ़ी भी नशे के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है उन्हें नहीं पता। नशा एक बीमारी है जो पीछे परिवार के एक लड़के की, विवेक, जो एक अच्छी सी जिंदगी जी रहा था, वो पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर से बाहर एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो रोज़ टाइम से अपने लेक्चर अटेंड करता है, अपने रूम पर आकर पढ़ाई करता है। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन उसके पुराने दोस्त जो उसी कॉलेज में था, उसका कॉल आता है। हेलो भाई, कैसा है? क्या बात, बड़े दिनों बाद याद किया। हेलो ब्रो, कैसे हो? सुना है शहर में कहर मचा रहे हो। उसके कुछ देर बाद उसका दोस्त रंगा, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिसका पेशा सिर्फ नशा करना था, नशे में धुत रहना, दिन भर नशा करना। उसका दूसरा दोस्त बिल्लू सांडा,
जो एक शहर का नामचीन नशेड़ी था, और उसका दूसरा दोस्त जॉनी गद्दार जो शहर का एक बहुत बड़ा पेडलर था। वो तीनों विवेक के रूम पे जाते हैं। रंगा अपने दोस्तों से उसे मिलवाता है और वो सब वहाँ पे अपने नशे के कार्यक्रम में लग जाते हैं। इन सब बातों से अनजान विवेक उनको एक टक देखता रहता है। वो रंगा से पूछता है, भाई ये क्या कर रहे हो तुम सब? टिचकू ब्रो टिचकू, जन्नत का मजा मौत का सामान, आओ भद्रा तुम भी हमारे वानर सेना में जुड़ जाओ। विवेक समझ जाता है वो आखिरकार कर क्या रहा है। उसे मना कर देता है, अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। उसका मन पढ़ाई में ना लगते हुए उन पर ही रहता है। वो कितना मज़ा कर रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। आओ आज सामान सीधे बिलासपुर का है, 25 वाला। सब मिलकर विवेक को नशा कराते हैं। विवेक बड़ी नशे में मज़ा करता है, खुश होता है, नाचने लगता है। विवेक, तो भाई आओ यार कुछ करा दो, बड़ी दिक्कत हो रही है। रंगा, भाई यार तू तो मेरी जान मुफ्त की फिनाइल हो गया है। नशा करना है मेरे भाई तो पैसा तो फूकना पड़ेगा ना मेरी जान। आप सीधा जेल जाओगे बेटा। जॉनी गद्दार, अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और पुलिस में लेके चले जाओ। कुछ दिनों बाद उसका दूसरा दोस्त रंगा ओवरडोज से उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी का मकसद समाज को नशे से दूर रखना है। साझा करना चाहता हूँ एंड होप ये सेशन जो भी रहेगा छोटा सा रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा इसे। आप लोगों को बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बैंक्स कॉल करते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ कॉल करते हैं और बोलते हैं सर कुछ भी, मतलब एक स्टोरी, फेक स्टोरी बनाते हैं और दे ट्राई टू चीट यू थ्रू योर OTP और कार्ड नंबर। कुछ ना कुछ वो आपसे लेंगे। अगर आपसे नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स जो कि थोड़े ओल्ड हो चुके हैं और उनमें और आप में एक जनरेशन गैप है, टेक्नोलॉजी गैप भी उनमें बहुत बड़ा है, उनके साथ पक्का हुआ होगा। तो मैं वर्ड ऑफ माउथ से आपको सबको फैलाता हूँ कि ये 2 बिटकॉइन के साथ आधा बिटकॉइन फ्री दे रही है। आप लोग बोलते हो 13 लाख 14 लाख का एक बिटकॉइन, मतलब 28 लाख में मेरे को 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, लालच आता है तो हम लेना शुरू करते हैं। अभी हमने वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी भी नहीं देखी, हमने ये नहीं देखा कि वो बिटकॉइन जा कहाँ रहा है, हम खरीद किस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। ये बहुत छोटा सा है ATM डेबिट कार्ड कोडिंग। कभी भी आप ATM कार्ड मशीन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक, जहाँ हम स्वैप करते हैं डेबिट कार्ड को, वहाँ पे ये लोग एक छोटा सा नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में ऐसा एक स्कीमर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है आपका डेबिट कार्ड पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है हमेशा। डियर कस्टमर योर SBI अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेट। तो आप लोगों को पता होगा हैज़ बीन डीएक्टिवेट कैसे होगा, है ना। तो जनरली ये ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं कि रूल्स को समझना होगा, इसकी लैंग्वेज एक बार देखिए। बट मैं एक आपको आश्वासन दिलाता हूँ, इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं, ऐसी लॉटरीज में फंसते हैं। तो सोचो कितनी डिजिटल इलिटरेसी कितनी कंट्री के अंदर मतलब है। तो आप लोग भी एक तरह से यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग वॉरियर्स हैं जो डिजिटल लिटरेसी को स्प्रेड कर सकते हैं। स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ध्यान रखिएगा। और जब भी हम कभी अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो उसके ऊपर HTTPS करके चेक कर लेना। अगर HTTP है तो वो सिक्योर्ड नहीं है। S स्टैंड फॉर सिक्योर्ड, HTTPS। वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस के अंदर सबसे पहला हमारा है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग वैसे आप लोग भी करते हैं, बट ये जनरली छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है, जिसके अंदर मॉम डैड चले जाते हैं ऑफिस, बच्चों को दे देते हैं मोबाइल, उसमें पेमेंट ऐप लॉक नहीं होती, चाइल्ड लॉक नहीं लगा होता, बच्चे खेलते खेलते नई स्टेज में जाना, नेक्स्ट स्टेज में जाना, नेक्स्ट स्टेज जाना, क्रेविंग होती है ना कि मेरा दोस्त 10 स्टेज पार कर चुका, मैं 5 में हूँ, उसके लिए वो पैसे दे बैठते हैं बहुत ज़्यादा। रिस्पेक्टेड DGP सर, DGP मैम, DIG सर, भवाली और भीमताल के गणमान्य नागरिक, ग्राफिक एरा प्रशासन और स्टूडेंट्स, साथ में मीडिया बंधु भी। अगर देखा जाए तो ये हमारे DGP साहब के 3 महत्वपूर्ण जो सपने हैं उनमें से एक है साइबर क्राइम को रोकना, दूसरा नशे पे कड़ा प्रहार करना और तीसरा एक्सीडेंट्स पे कमी लाना। और इसके लिए DG सर इतना ज़्यादा फोकस है कि जब सर को पता चला कि ग्राफिक एरा में प्रोग्राम होना है तो सर ने यहाँ पे एक स्क्रीन के लिए कहा और STF से स्पेशली CO को बुलाया, जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। लोग डिग्री लेते हैं
और फिर वो आप लोगों को मैसेज भेजते हैं, और मैसेज क्या एकदम 1000 को भेज दिया, तो 1000 में से कोई ना कोई 5 बेवकूफ मिल जाते हैं, है ना? यही तो है, उनको 1005 में उनकी तो दुकान चल गई। आपको डाउनलोड करो गूगल स्टोर से, और फिर 15 दिन में आपका पैसा डबल। और जनता सोचे ऐसा क्या है इनके पास, तो उन्होंने क्या कर रखा था, एक्चुअल में IITians हायर कर रखे थे, IIM वाले भी हायर कर, और बोलते थे हमारे ये लोग जो है स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं। और एमटेक के स्टूडेंट होने के बाद एकदम यूपीएससी की तरह आओ। हाँ, अच्छा सवाल है, पर एक मैं काफ़ी बार मैंने आंसर किया है। आजकल तो कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, लॉ भी है, फैशन टेक्नोलॉजी है, 50 चीज़ें आ गई। हमारे टाइम में जस्ट 30 इयर्स बैक तो सिर्फ लगता था कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टरी करेगा, ये सबको पता है। जो पुराने लोग बैठे भीमताल के भवाली के, कि अच्छे स्टूडेंट्स को या तो इंजीनियरिंग में जाना था या डॉक्टरी में जाना था। तो हम भी क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहे थे मैट्रिक में, तो हमको इंजीनियरिंग में आ गए। My question to you is, sir, since you did BTech from IIT and then MTech, do you think you had an edge in civil services because of the experience of IIT and all? Thank you, sir. आई वोंट से कि वो जो एज था वो IIT के एक्सपीरियंस की वजह से था। नो, वो भी ऐसा भी नहीं है। आई वुड से हमारे टाइम में तो कोई ऐसा माहौल भी नहीं था, मोस्टली लोग विदेश जाते थे उन दिनों। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इंजीनियरिंग में लोग परसेप्शन यही होता है कि पैसा कमाना है आगे चल के, तो सिविल सर्विसेज में तो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप करप्शन के थ्रू आएंगे, तो उससे ज्यादा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आप अगर, क्योंकि सबसे कम मेहनत में आप सबसे ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं, और जो पर्क्स मिलते हैं वो अलग। तो सर सिविल सर्विसेज में एक इस एम के साथ कैसे जाए कि आपको अच्छा करना है देश के लिए? देखिए मैं आपको प्रॉब्ली आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी मैं सबके लिए बता दूं, सबके लिए बता दूं। अगर आप ऑनेस्टली काम करते हैं तो जो बेस्ट जॉब्स इन इंजीनियरिंग हैं वो सर्टेनली आज की डेट में सिविल सर्विस से ज़्यादा बेटर है, पेमेंट वाइज, सैलरी वाइज। जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको जब आप CEO लेवल पर जाते हो तो 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज तक 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ तक तो आराम से पहुंचते हैं। जबकि सिविल सर्विसेज में सैलरी आपकी 30-40 लाख पर एनम तक जाएगी, पर जो पर्क्स हैं वो मिला करके आप 2 करोड़ से कम नहीं जाओ। मेनली वो लोग होते हैं जिनको इंटरनेट का करेक्टिव नहीं होता, और जब एक बार वो विक्टिम बन जाते हैं, दे आर हेल्पलेस, वो हेल्प मांगने में कतराते हैं, दे कमिट सुसाइड। तो सर ये कैसे रोका जा सकता है? कि सुसाइड तो जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है ना, वो मानसिक रूप से कमजोर है। सुसाइड तो बहुत ही लास्ट स्टेप है लाइफ का, वो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, Thank you, sir.